उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुई सौरभ राजपूत की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। साहिल और मुस्कान से पूछताछ हुई तो उन्होंने कत्ल के बारे में सभी जानकारी दी। नवंबर में पहले कत्ल का प्लान बनाया गया था और इसके अलावा क्या क्या सामान जुटाया और कहां से जुटाया, ये सब उन्होंने बताया। पुलिस की छानबीन में फिलहाल 9 लोग निकलकर सामने आए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों की माने तो 9 लोगों में 4 दुकानदार, 1 डॉक्टर, 1 केमिस्ट, कैब चालक, किराएदार और खाता धारक शामिल हैं, जिसके खाते में रकम ट्रांसफर की गई। ब्रह्मपुरी पुलिस 7 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। फिलहाल 2 लोगों से पूछताछ बाकी है। मेरठ के ब्रह्मपुरी में पति सौरभ की हत्या करने वाली मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को जेल में 3 दिन से नींद नहीं आ रही है। वो रात भर करवटें बदलते रहते हैं। जेल में ड्रग्स और शराब न मिलने पर मुस्कान और साहिल की हालत बिगड़ गई है। बताया गया है कि लंबे समय से दोनों नशा कर रहे थे और हालत बिगड़ने पर जेल में ही डॉक्टरों ने उनका इलाज किया और उनको दवाइयां दी हैं। दोनों की लगातार सीसीटीवी से निगरानी हो रही है। दोनों को नशा छुड़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। दोनों को नशा न मिल पाने की वजह से वो रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं। वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेज राज शर्मा ने बताया कि दोनों बंदियों को अस्पताल में डॉक्टरों को दिखाया है। डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दवाएं दी हैं। योग और नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से नशे की लत छुड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों एक ही बैरक में रहना चाहते हैं। उन्होंने इसकी मांग की है, हालांकि जेल में ये संभव नहीं है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया था कि साहिल और मुस्कान नशा करते हैं। नशे में ही दोनों ने सौरभ के सीने में चाकू घोंपे थे। इस बात की जानकारी तो खुद मुस्कान ने अपने घर वालों को भी दी थी। मुस्कान ने अपने घर वालों को बताया था कि साहिल ने उससे कहा था कि अब सौरभ वापस आ चुका है तो वो अब उन्हें नशे नहीं करने देगा, इसीलिए उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। और जिस वक्त उन्होंने सौरभ को रास्ते से हटाया उस वक्त साहिल और मुस्कान दोनों ही नशे में थे। साहिल के घर से तो बियर की बोतलें भी बरामद की गई। शिमला और कसौल ले जाने वाले कैब चालक ने भी दोनों के नशा करने की बात पुलिस को बताई। दोनों ने रास्ते में और होटल में शराब की बोतलें मंगवाई, बियर भी पी। बताया गया कि बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को साहिल को नींद नहीं आई, वही शनिवार को भी उनका यही हाल रहा। दोनों रात भर अपनी बैरक में करवटें बदलते रहे। ये बात बंदी रक्षकों और जेल स्टाफ ने जेल वरिष्ठ अधीक्षक को बताई तो उन्होंने दोनों हत्यारोपी से बातचीत की। इसके बाद दोनों ने लंबे समय से नशा करने की बात कबूली है। दोनों में अल्कोहल विड्रॉल के लक्षण भी पाए गए हैं। दोनों को जेल अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें रिलैक्स के लिए कुछ दवाएं दी हैं। ये भी सामने आया है कि अभी तक दोनों से मिलने में जेल में कोई भी परिजन नहीं आया, ना कोई रिश्तेदार पहुंचा है और ना ही कोई परिचित पहुंचा है। हालांकि आपको बता दें, मुस्कान के माता पिता ने ये बात जरूर बताई कि मुस्कान को साहिल ने नशे का आदी बना दिया। वो ड्रग्स भी लेती थी, वो शराब भी पीती थी और साथ ही साथ वो अन्य तरीके के नशे यानी कि इंजेक्शंस भी ले रही थी। मुस्कान बुरी तरीके से नशे की आदी हो चुकी थी और यही वजह थी कि जब साहिल ने उससे कहा कि सौरभ लौट आया है और अभी हमें नशे नहीं करने देगा, इसे रास्ते से हटाना होगा। इतना सुनकर मुस्कान ने सौरभ के खाने में नशीली दवा मिला दी, जिससे उसे नींद आ गई और उसके बाद नींद में ही दोनों ने सौरभ को खत्म कर दिया। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।